पाकिस्तान की सबसे बड़ी और जदीद टैनरी केटीएम लेदर 1935 से चमड़े के कारोबार से मुंसलिक है और लेदर की दुनिया में सबसे बड़ी LWG गोल्ड रेटेड सर्टिफाइड है। वर्कर्स की सेहत और माहौल को बेहतर रखने के लिए केटीएम लेदर ने अपना रॉ मटेरियल स्टोर शहर से बाहर खुली जगह पर बनाया है, जहां न सिर्फ बड़ी तादाद में रॉ हाइड्स स्टोर की जाती हैं, बल्कि फैक्ट्री में इस्तेमाल होने वाला तमाम तर केमिकल भी स्टोर किया जाता है। बदबू और बीमारियों से बचने के लिए रॉ मटेरियल स्टोर की वेंटिलेशन को बड़े बड़े पंखों की मदद से बेहतर बनाया जाता है। गाय और भैंस की खाल को अलग अलग ढेरियों की सूरत नमक लगाकर तह बतह जमा किया जाता है। फैक्ट्री भेजने से पहले हाथ से वर्कर्स खालों को ट्रिम करके कान और दुम अलग करते हैं। डीसॉल्ट्रेशन ड्रम में खालों को एक एक करके डाला जाता है, जिससे नमक अलग हो जाता है। हर खाल को स्टैंप लगाकर फैक्ट्री भेजा जाता है ताकि स्टॉक की ट्रेसेबिलिटी और क्वालिटी का ख्याल रखा जा सके। फैक्ट्री पहुंचते ही सबसे पहले रॉ हाइड को सोकिंग के प्रोसेस से गुजारा जाता है। इस मरहले में बड़े से ड्रम में रॉ हाइड को खास केमिकल और पानी में 8 से 10 घंटे तक हल्की स्पीड पर घुमाया जाता है, जिससे न सिर्फ खाल पर लगी तमाम कंटेमिनेशन साफ हो जाती है, बल्कि खाल ऐसे नरम हो जाती है जैसे अभी जानवर के जिस्म से उतारी हो। केटीएम लेदर पाकिस्तान की वाहिद टैनरी है जो खाल को ग्रीन फ्लैशिंग, लाइमिंग और फिर लाइम फ्लैशिंग के प्रोसेस से गुजारती है। इन मराहिल में न सिर्फ खाल पर लगी चर्बी और गोश्त को साफ किया जाता है, बल्कि ग्रेन साइड से बालों को भी रिमूव कर दिया जाता है। हाई क्वालिटी लेदर के लिए केटीएम लेदर लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करते हुए लाइम स्प्लिटिंग का प्रोसेस करती है, जिसमें खाल को 2 हिस्सों में स्प्लिट करके ग्रेन लेयर और स्प्लिट लेयर निकाली जाती है। अगले मरहले में प्रीमियम ग्रेन लेयर को बड़े बड़े ड्रम्स में डालकर खास केमिकल रेशो और पानी के साथ हाई आरपीएम पर 24 घंटे रोटेट किया जाता है, जिसके बाद हाइड वेट ब्लू लेदर में कन्वर्ट हो जाती है। मशीन की मदद से वेट ब्लू लेदर की साइजिंग और मेजरमेंट के जरिए इसकी ग्रेडिंग की जाती है और वेट ब्लू पाइल्स को लेबल किया जाता है। क्लाइंट की रिक्वायरमेंट के मुताबिक लेदर को ढालने के लिए सेमिंग के प्रोसेस से गुजारा जाता है, जिसमें मशीन की मदद से लेदर का 50% मॉइस्चर कम किया जाता है। वेट ब्लू स्प्लिटिंग मशीन पर लेदर की थिकनेस को बराबर करने के लिए एक्सेसिव मटेरियल को काट के अलग किया जाता है। शेविंग मशीन की मदद से लेदर की सरफेस को स्मूथ किया जाता है। तैयार लेदर को क्लाइंट की रिक्वायरमेंट के मुताबिक मुख्तलिफ रंग देने के लिए केटीएम लेदर के डाइंग सेक्शन में लेटेस्ट इटालियन मशीन्स पर इंपोर्टेड कलर्स को इस्तेमाल करते हुए खूबसूरत लाइफ टाइम गारंटेड कलर्स दिए जाते हैं। डाइड लेदर को ड्राई करने के लिए सेटिंग आउट मशीन की मदद से फ्लैट किया जाता है और इसका वाटर कंटेंट कम किया जाता है, जहां फिर इसे बड़ी बड़ी वैक्यूम ड्रायर मशीन्स पर बिछाकर ड्राई किया जाता है। अगले मरहले में जो मॉइस्चर बच जाता है, इसे कुदरती तौर पर ड्राई करने के लिए लेदर को कन्वेयर बेल्ट पे लटकाकर हैंग कर दिया जाता है। डाइंग और ड्राइंग के बाद लेदर को नरम करने के लिए स्टेकिंग मशीन की मदद से सॉफ्ट किया जाता है। फिर टॉगलिंग सेक्शन में लेदर को स्ट्रेच करके इसकी फ्लेक्सिबिलिटी और यील्ड को बढ़ाया जाता है। लेदर को मजीद सॉफ्ट करने के लिए बड़े मिलिंग ड्रम्स में डालकर घुमाया जाता है, जिससे लेदर आपस में रगड़ खाकर मजीद नरम हो जाता है। मिलिंग ड्रम से निकलने वाले लेदर को क्रस्ट कहा जाता है, जिसकी मशीन पर मेजरमेंट के बाद हाथों से ट्रिमिंग की जाती है और फिर क्वालिटी चेक के बाद ग्रेडिंग की जाती है। तैयार लेदर की फिनिशिंग के लिए पहले बफिंग सेक्शन में मजीद रगड़ाई से गुजारा जाता है, फिर स्प्रे प्लांट में स्प्रे गन्स की मदद से कलर्स को मजीद चमकदार और जाजिबे नजर बनाया जाता है।
क्लाइंट की रिक्वायरमेंट के मुताबिक लेदर पर मुख्तलिफ प्रिंट्स मशीन की मदद से इम्बोस भी किए जाते हैं। तमाम तैयार लेदर्स को लैब टेस्टिंग में क्वालिटी चेक से गुजारकर फाइनल सिलेक्शन रूम में डिस्प्ले किया जाता है। आप मेरे पीछे खालों का ये अंबार देख रहे हैं और हम मौजूद हैं KTM लेदर के रॉ मटेरियल स्टोर पर। यहाँ पर ना सिर्फ ये रॉ हाइड को स्टोर करते हैं बल्कि जितना भी केमिकल फैक्ट्री के अंदर इस्तेमाल होता है उसको भी इधर ही स्टोर किया जाता है। अच्छा, जो रॉ हाइड है जिसको रॉ स्किन कहते हैं, ये दो हिस्सों में इसको सेग्रीगेट करके रखते हैं। एक तो काऊ लेदर है जो ज़्यादा इस्तेमाल होती है क्योंकि बकरा ईद पर ज़्यादातर काऊ का लेदर जो है वो यहाँ आता है, और दूसरी जानिब जो है बफलो हाइड जो है उसको अलग स्टॉक किया जाता है। ये मेरे पीछे जो आप पाइल्स देख रहे हैं, हर पाइल के अंदर तकरीबन 80 से 100 के करीब जो है खालें जमा की जाती हैं। इनको पहले से सॉल्ट लगा होता है और जब ये यहाँ पर रखते हैं इसको तो 2 से 4 दिन के अंदर सॉल्ट की वजह से तमाम तर मॉइस्चर खाल से निकल आता है। अच्छा, आम तौर पे तसव्वुर किया जाता है कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्मेल होती है और होनी भी चाहिए, लेकिन इंटरेस्टिंग पार्ट इज़ इन्होंने शहर से बाहर इसको लगाया है और यहाँ वेंटिलेशन का इतना बेहतरीन इंतज़ाम किया है। बड़े बड़े फैंस लगे हुए हैं, हवा क्रॉस हो रही है जिसकी वजह से आपको वो दिक्कत नहीं होती जो शायद आम टैनरीज के अंदर हो। तो यहाँ सबसे पहला प्रोसेस होता है डिसॉल्टेशन का। वो कैसे होता है ये आपको दिखा दूँ। फैक्ट्री भेजने के लिए जो माल तैयार किया जाता है उसको सबसे पहले ट्रिमिंग के प्रोसेस से गुजारा जाता है, जिसमें जानवर की जो खाल होती है, जिसमें एक्सेसिव मटेरियल सा कान या टेल, उनको हाथ से लेबर काट के अलग करती है। ये वेस्ट भी सेल हो जाता है मुख्तलिफ इंडस्ट्री को। उसके बाद डीसॉल्टेशन का ये प्रोसेस होता है क्योंकि खाल पे बहुत ज़्यादा सॉल्ट लगाया होता है, सो इसको डीसॉल्ट ड्रम में डाला जाता है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं 2 लोग जो हैं इस पाइल्स को एक एक करके डाल रहे हैं और फिर डीसॉल्ट ड्रम से एक साइड पे सॉल्ट जो है वो बाहर निकलना शुरू हो रहा है और बिल्कुल साफ़ सुथरी खाल जो है, सॉल्ट से पाक खाल बाहर आ जाती है। और फिर उस खाल को जो है उसके पाइल्स को दोबारा जमा किया जाता है और साथ ही साथ ये हाथ से स्टैंप लगाते हैं ताकि अगर किसी किस्म का कोई मसला आए तो इनके पास पूरा ट्रैक रिकॉर्ड हो कि ये कौन सी पाइल से जो है खाल निकली थी। इसके बाद इसको शिफ्ट कर दिया जाता है इनके प्रोसेसिंग यूनिट में, जहाँ इसको एक फिनिश लेदर प्रोडक्ट बनाया जाता है। आइए आगे चल के आपको सारा प्रोसेस दिखाते हैं किस तरीके से KTM लेदर दुनिया का बेहतरीन लेदर प्रोड्यूस करता है। मेरे पीछे आप ये बड़े बड़े ड्रम्स देख रहे हैं। यहाँ पर शुरू होता है सबसे पहला प्रोसेस, जिसको कहते हैं सोकिंग प्रोसेस। और ये रॉ हाइड जो कि रॉ मटेरियल स्टोर से आती है, इसको सबसे पहले इन ड्रम्स के अंदर डाला जाता है और फिर इन ड्रम्स को स्लो RPM पे तकरीबन 8 से 10 घंटे रोटेट किया जाता है। इस सारे प्रोसेस के अंदर इसमें पानी और केमिकल डाला जाता है, जिससे 2 चीज़ें होती हैं, एक तो क्लीनिंग और दूसरा रीहाइड्रेशन। क्लीनिंग के अंदर डर्ट, डंग, ब्लड और सॉल्ट, जितनी भी कंटेमिनेशन है वो सब रिमूव कर दी जाती है। और रीहाइड्रेशन के अंदर दोबारा से स्किन जो है वो वेट हो जाती है, वो बिल्कुल ऐसी हो जाती है जिस तरह अभी जानवर के ऊपर से खाल उतारी गई है, बिल्कुल फ्रेश। सोकिंग के बाद टेनिंग तक पहुंचने में स्किन को मुख्तलिफ मराहिल से गुजारा जाता है, जिसमें सबसे पहला मरहला ग्रीन फ्लैशिंग का होता है। इसमें होता यह है कि जो फ्लैश वाली साइड होती है जिसमें फैट या फ्लैश होता है उसको रिमूव किया जाता है और फिर दोबारा से स्किन को डाला जाता है बड़े बड़े ड्रम्स में, और वहाँ पर केमिकल प्रोसेस के बाद जो उस पर हेयर होते हैं उनको रिमूव किया जाता है। इस प्रोसेस को लाइमिंग प्रोसेस कहते हैं या आम ज़बान में अनहेयरिंग प्रोसेस कहते हैं। अनहेयरिंग के बाद दोबारा से स्किन को यहाँ पर लाया जाता है और फिर लाइन फ्लैशिंग का प्रोसेस होता है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं इस कन्वेयर बेल्ट के ज़रिए ये स्किन को आगे शिफ्ट कर रहे हैं इस बड़ी सी मशीन के ऊपर, और ये जो बड़ी सी मशीन है, वर्कर्स इसके ऊपर स्किन को बिछाते हैं। नीचे एक कटर होता है, कटर उसके फैट और फ्लैश को रिमूव करता है और साफ स्किन नीचे आ जाती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं वर्कर्स बाकायदा इसकी क्वालिटी चेक करते हैं, जो एक्स्ट्रा को फैट अगर रह भी जाए उसको रिमूव करते हैं।
और सारी कंटेमिनेशन और वेस्ट को अलग कर दिया जाता है और साफ स्किन को जो है फिर आगे शिफ्ट किया जाता है फर्दर प्रोसेस के अंदर। और ये फर्दर प्रोसेस जो है, इस प्रोसेस को कहते हैं लाइम स्प्लिटिंग प्रोसेस। एंड द इंटरेस्टिंग पार्ट इज़ पाकिस्तान के अंदर वाहिद KTM लेदर कंपनी है जो ये प्रोसेस कर रही है। एंड दैट इज़ वाई, जैसा मैंने आपको कहा था कि KTM लेदर पाकिस्तान का एक प्राइड है, पूरी दुनिया के अंदर बेहतरीन लेदर टेनरी कंपनियों में आती है। और इस प्रोसेस के अंदर होता ये है कि जो स्किन है, जो अब साफ स्किन आ चुकी है, उसको पहले स्प्लिट करके रखा जाता है और उसको 2 हिस्सों में स्प्लिट किया जाता है। 2 लेयर्स बन जाती हैं। एक तो जो उसकी ग्रेन साइड होती है उससे प्रीमियम लेयर होती है और दूसरी को लाइम स्प्लिटिंग लेयर कहते हैं, जिससे स्वेट बनता है, ग्लव्स बनते हैं, मुख्तलिफ चीज़ें बनती हैं। तो यहाँ पर ये एक स्किन से 2 लेयर्स निकालते हैं और ये जो प्रोसेस है, ये जो टेक्नोलॉजी है, ये सिर्फ KTM लेदर यूज़ कर रहा है। इसके अलावा जैसा मैंने शुरू में बात की थी कि ग्रीन फ्लैशिंग होती है और फिर लाइम फ्लैशिंग होती है, ये 2 दफ़ा फ्लैशिंग ये भी सिर्फ KTM लेदर करती है। इससे एक तो इनका केमिकल कम यूज़ होता है, कॉस्ट इफेक्टिव हो जाता है और लेदर की क्वालिटी बहुत बेहतरीन होती है। सो इन तमाम तर मराहिल के बाद आगे ट्रेनिंग का प्रोसेस कैसे होता है, आइए अब आपको वो दिखाते हैं। लाइम स्प्लिटिंग के बाद जो प्रीमियम लेयर है उसको बड़े बड़े ड्रम्स में दोबारा से डाला जाता है और वहाँ पर होता है टेनिंग का प्रोसेस, जिसके बाद स्किन जो है वो लेदर में कन्वर्ट हो जाती है। बड़े बड़े ड्रम्स के अंदर मुख्तलिफ केमिकल्स डाले जाते हैं और तकरीबन 24 घंटे 7 से 8 RPM की हाई स्पीड के ऊपर इसको रोटेट किया जाता है। और एक बहुत ही अहम चीज़ में डाली जाती है, वो होती है क्रोम मेटल, जिसके बाद जो लेदर बाहर आता है, जिस तरह कि आप देख सकते हैं ब्लू कलर, इसको ब्लू वेट लेदर कहते हैं और ये बाहर आता है। ब्लू वेट लेदर की ग्रेडिंग के बाद अब मरहला शुरू होता है क्लाइंट की रिक्वायरमेंट के मुताबिक उसकी थिकनेस, उसका सब्सटेंस, उसका कलर, इन तमाम तर चीज़ों में लेदर को ढालना। और आप मेरे पीछे जो मशीन्स देख रहे हैं, यहाँ पर सबसे पहले प्रोसेस होता है सेमिंग का। ब्लू वेट लेदर क्योंकि वेट होता है तो उसका 50% मॉइस्चर रिमूव किया जाता है ताकि अगली मशीन्स पर जो है लेदर अच्छे से परफॉर्म कर सके। और हमने आपको पहले दिखाया था लाइन स्प्लिटिंग का एक प्रोसेस था, 2 लेयर्स में जो है स्किन को स्प्लिट किया जाता था। अब यहाँ पर लेदर को जो है 2 हिस्सों में स्प्लिट किया जा रहा है और जो ऊपर की प्रीमियम लेयर है जिस पे ग्रेन्स होते हैं उसको क्लाइंट की रिक्वायरमेंट के मुताबिक उसकी थिकनेस चेक की जाती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं क्वालिटी चेक के लिए जो है बाकायदा एक डिवाइस के ज़रिए, एक टूल के ज़रिए जो है वो इसकी थिकनेस चेक कर रहे हैं। हम मौजूद हैं KTM लेदर के डाइंग सेक्शन के अंदर और जिस तरह के हम पहले भी बात कर रहे थे कि लेदर जो है वो एक प्रीमियम फैशन प्रोडक्ट है और इसी वजह से मुख्तलिफ कलर्स में इसको डाई किया जाता है। और आप मेरे पीछे देख सकते हैं बड़े बड़े ड्रम्स लगे हुए हैं, ये लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है जिसको इस्तेमाल कर रहे हैं। सो डाइंग के बाद जो डाइड लेदर है उसको ट्रीट किया जाता है। उसमें सबसे पहला प्रोसेस होता है सेटिंग आउट का। ये सेटिंग मशीन आप मेरे पीछे देख रहे हैं, यहाँ पर उस लेदर को इस मशीन में डाला जाता है और जिस तरह बेलने के साथ रोटी को फ्लैट किया जाता है, इसी तरीके से इसको फ्लैट किया जाता है, उसका वाटर कंटेंट कम किया जाता है। मज़ीद ड्राई करने के लिए इसको फिर ये जो इनकी एयर वैक्यूम मशीन्स हैं इनमें रखा जाता है। हाथ से देखिए आप कि किस तरीके से उसको सीधा कर रहे हैं और फिर इसको एक किस्म का प्रेस करते हैं। ये प्रोसेस होने के बाद इनको फिर एयर ड्राई किया जाता है, इनको हैंग कर दिया जाता है। नेचुरली एयर से ये जो है ड्राई होते हैं और फिर एक स्टैकलिंग मशीन होती है जो कि इसकी सॉफ्टनेस को क्लाइंट की रिक्वायरमेंट के मुताबिक करती है। वहाँ से इस लेदर को शिफ्ट किया जाता है टॉगलिंग सेक्शन में, जहाँ लेदर को स्ट्रेच किया जाता है, इसकी यील्ड बढ़ाई जाती है और इसकी फ्लेक्सिबिलिटी बेहतर की जाती है। ये सारा प्रोसेस होता है और इसके बाद फिर आगे फर्दर क्लाइंट की रिक्वायरमेंट के मुताबिक मज़ीद अमेंडमेंट की जाती है, वो आपको दिखाते हैं। स्टैकिंग मशीन पे लेदर को सॉफ्ट किया जाता है और टॉगलिंग सेक्शन में उसकी फ्लेक्सिबिलिटी,
और उसकी यील्ड को बढ़ाया जाता है और उसके बाद फिर उस लेदर को डाल दिया जाता है इन बड़े बड़े ड्रम्स के अंदर। इन इटालियन ड्रम्स में ना पानी डाला जाता है, ना किसी किस्म का कोई केमिकल, और इसमें होता ये है कि हाई आरपीएम पे रोटेट किया जाता है लेदर को। लेदर नेचुरली जो है रगड़ खा खा के सॉफ्ट हो जाता है, उसके ग्रेन्स ज़्यादा नुमाया होते हैं। और ये आप देख सकते हैं कि जो लेदर की एक शेप सामने आई, इसको क्रस्ट लेदर कहते हैं। बट अभी भी ये फाइनल प्रोडक्ट नहीं बना। यहाँ से इसकी मेजरमेंट की जाती है, एक किस्म का क्वालिटी चेक है कि एक्सपेक्टेड क्या था और एक्चुअल रिजल्ट्स क्या निकले, और फिर इसके बाद जो है इसकी ट्रिमिंग की जाती है। यहाँ पे ख़वातीन का एक विमेन सेक्शन है जो ट्रिमिंग करता है, और उसके बाद ये जो क्रस्ट लेदर है फिर इसकी ग्रेडिंग की जाती है, क्रस्ट सिलेक्शन किया जाता है। समांतर प्रोसेस के बाद लेदर जो है आता है इस फिनिशिंग सेक्शन में, जहाँ पर इन मशीन्स के ऊपर जिनमें स्प्रे गन्स लगी हुई हैं इस पर स्प्रे किया जाता है, और जो भी कलर्स का होता है उसको मज़ीद ग्लोरीफाई, ब्यूटीफाई, उसकी शाइन को बेहतर किया जाता है, और फिर ये फाइनल प्रोडक्ट जो है आगे क्लाइंट की सिलेक्शन के लिए भेज दिया जाता है। और उसके बाद इनका आखिर में लैब टेस्ट भी होता है। ये सारे प्रोसेस भी हम आपको दिखाते हैं। लेदर की कलर ग्लोरिफिकेशन और उसकी शाइन के बाद जो है क्लाइंट की रिक्वायरमेंट के मुताबिक उसके पैटर्न को भी इम्बोज किया जाता है। जिस तरह कि आप देख सकते हैं बिल्कुल प्लेन लेदर है, और यहाँ पर इन्होंने एक फर्मा लगाया हुआ है जो उस पर ग्रेन्स डालेगा। तो एक साइड से इस पर डाला जाता है और फर्मे के मुताबिक जिस तरह का भी पैटर्न क्लाइंट को चाहिए होता है, इस तरह ये एक अलग छोटे छोटे ग्रेन्स का फर्मा है, वो बड़े ग्रेन्स का फर्मा है, इसमें से गुजरेगा और उसके बाद जो है एक पैटर्न इम्बोस हो जाएगा